बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंसान कैसे बेटी को बचाएगा और पढ़ाएगा? आर धमकी देता है, एक गो लड़की के उठाया है, एक गो लड़की के कर्म आर के लड़की के करेगा, आर करेगा तो मन बढ़ गया, मन बढ़। वो कहता है एक के क्या हुआ, एक के क्या गया, 4 और मारेंगे। हमारे घर पे धमकी मिलती है कि 4 को और मारेंगे। हाँ, 4 को। अच्छा, ऐसा 4 को और मारेंगे, एक क्या मारा, 4 को और मारेंगे। महीना हो गया, एक महीना से ऊपर हो रहा है, 2 दिन 3 फालतू जा रहा है। तो आज तक लाना कोई कुछ नहीं आया है गांव में नहीं आए हैं, न पुलिस देखा छियै, न कुछ बाबू भैया के देखा छियै, बुझे छै कि तोप देलकै एक घटना कुछ नहीं। सर केस करने के लिए वहाँ पे बोले कि नहीं 50,000 को केस दर्ज करने के लिए और 20,000 रुपये खोजने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये घटना ही शाम को घटना है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब सुरक्षित ही नहीं रहेगी बेटी तो बेटी पढ़ेगी कैसे। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर में एक बेटी की दुष्कर्म के बाद जहर खिलाकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और महीनों बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आखिर इस पीड़ित परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? जो बेटी के माता पिता हैं वो रो रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, और जो आरोपी है वो सीना तान कर गांव में घूम रहा है। अब तो इन्हें डर सता रहा है कि इनके माँ बाप की भी हत्या ना हो जाए। 25 अगस्त की घटना है और आज 29 सितंबर हो गया है। इतने दिनों में अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। हालांकि सूचना ये मिल रही है कि एक आरोपी जो है वो कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। यहाँ पर हम आए हुए हैं, यहाँ के गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बैठ जाइए, यहाँ हम यहाँ लोगों से जानकारी लेंगे किस तरह का माहौल है। चाची, यहाँ पर एक बच्ची के हत्या भए गेलै निर्मम। पुलिस कह रहल छै कि आरोपी फरार छै, गांव के लोग कह रहल छै कि जे आरोपी छै उ गांव में घूम रहल छै। की मामला छै? घूम रहले हैं गांव में, देखबै छै जे हमें आ देख सुन लै छै, कहै छै बेटा के हाजिर कर देलिए हम रह कुछ नहीं होगा। एगो है से फिर वो आता है जाता है, एकदम आदमी के देखता है, खून है ना पावर है, किसको ना लाठी है ना सोटा है, जिसको मारेगा केना मारेगा? गरीब आदमी है केना मारेगा? तो जान लेके जगता है, बरमू खून है उसको। तो पुलिस मदद नहीं करती? नहीं, 100 पुलिस नहीं आया है आज तक, पुलिस नहीं आया न दरगा। रामन टोली में जब जहर खियाया है से रामन टोली में बसा है, लखी चौक पर आया है, यहाँ दुकान पर आया है, पेठिया पर बता है, गाँव में घूमता है, से मऊगी मर्दाबा सब घूमता है। पुलिस कुछ मदद नहीं करती? कुछ नहीं, कहियो नहीं आया है पुलिस। सुन लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सुशासन बाबू हैं। सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं कि आपकी सरकार कार्रवाई और सुनवाई वाली है, तो क्यों नहीं इस पीड़ित की आवाज को सुनी जाती है? क्यों नहीं आपकी पुलिस इस आरोपी को पकड़ करके जेल में ठूसती है? और सुनिए क्या कुछ पीड़ित कहते हैं। ये घटना कब से हुई है और उसके बाद क्या क्या हो रहा है? 1 महीना हो गया, एक महीना से ऊपर हो रहा है, 2 दिन 3 फालतू जा रहा है। तो आज तक लाना कोई कुछ नहीं आया है गांव में नहीं आए हैं, न पुलिस देखा छियै, न कुछ बाबू भैया के देखा छियै, बुझे छै कि तोप देलकै एक घटना कुछ नहीं है। कोई नहीं, मुखिया सरपंच कोई नहीं, नेताजी विधायक लोग कोई नहीं, कोई नेता कहाँ गेले चूड़ी के भंसार में, कहाँ गेले मुखिया सरपंच नेताजी सब गेले चूड़ी के भंसार। विधायक जी जे सरकार में छे को कुछ नहीं कोई आता है विधायक कोई नहीं आता, खाली वोट लेने के लिए आता है। कोई नहीं आवे छै, ऊपर से धमकी भी दिए जा रहा है, धमकी दै छै, कहै ई का हुआ, अरे 4-5 गो लड़की के उठाएगा आदमी तो मने न पड़ता है, और धमकी भी मिले, धमकी दै छै, कहै एक गो लड़की के उठाया है, एक गो लड़की के कर्म आर के लड़की के करेगा, आर करेगा तो मन बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए कि जो पुलिस का खौफ है वो यहाँ के आरोपियों में नहीं है, इसलिए नहीं है कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। ये देखिए जिस बच्ची की हत्या हुई दुष्कर्म करके, बताया जा रहा है कि यहाँ की जो एक नाबालिग बच्ची थी उसको घर से उठा करके ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ कई लोग मिल करके 3 अज्ञात और 2 को नामजद करके प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये सभी लोग मिल करके उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर उसे जहर खिलाकर मार देते हैं। महीनों बीतने के बाद इस पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी थाना जा रहे हैं तो कभी डीएसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं तो कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। क्या मामला है बताइए।
मामला तो संगीन कर ही दिया जी। उसके बाद ये अभी तक एक मुजरिम खुद ही सरेंडर किया है। अगर प्रशासन चाहते थे कि आप मुजरिम को पकड़ नहीं सकते थे, पकड़ लेते, उसको रिमांड पे लेते, पूछताछ करते कौन कौन है, नहीं है। अभी तक उसको पुलिस पकड़ा नहीं। इसके बाद वो खुद सरेंडर कर दिया। एक और है, वो घूम रहा है, वो कहता है एक के क्या हुआ, एक के क्या गया, 4 और मारेंगे। हमारे घर पे धमकी मिलती है कि 4 को और मारेंगे। अच्छा, ऐसा 4 को और मारेंगे, एक क्या मारा, 4 को और मारेंगे। 4 को कार में लगेगा। तो थाने में भी जाते हैं तो थानेदार भी साहब बोलते हैं कि हम कार्रवाई पर लगे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर कब तक होगा कार्रवाई, कब मुजरिम पकड़े जाएंगे, कब सलाखों के पीछे जाएंगे, कब उसको सजा होगा। इसमें तो सरकार का हाथ है, मन बढ़ावा दे रहा है मुजरिमों को। जैसे कांड हुआ है, इतना दरिंदगी कांड हुआ है, क्या प्रशासन अब तक कान में रुई डाल के सो रहे हैं? नीतीश कुमार जी बड़ा कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंसान कैसे बेटी को बचाएगा और पढ़ाएगा? बच्चे से तो लाड़ प्यार से पालते हैं, बड़ा होते हैं, स्कूल भेजते हैं। दरिंदे सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर कैसे बेटी बचेगी। बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। और सुन लीजिए सरकार बाबू जो सरकार में बैठे हुए हैं और विधायक जी, वोट मांगने के लिए जब डेरा डेरा आप जाते हैं, अब माई बहन से वोट मांगते हैं तो उसी माई बहन का रक्षा करना भी आपका परम कर्तव्य बनता है। अब सुनिए कि जब ये थाने गए थे, जब घटना हुई थी, तब इन लोगों से क्या कहा गया था। आप लोग जब थाना गए थे तो बताया गया था कि जो थाने में तलाशी के लिए भी पैसे की डिमांड की गई। बोले खोजेंगे तो 20,000 रुपये लेंगे और लड़की के केस दर्ज करेंगे तो 50,000 रुपये लेंगे सर। केस दर्ज करने का 50,000? जी हाँ, खोजने का 20,000 रुपये। खोजने का 20,000 यानी कि 70,000 का खर्चा। जी जी। और जब आप लोग केस करने गए तब उससे पहले 11 बजे गए थे सर केस करने के लिए। वहाँ पे बोले कि नहीं 50,000 तो केस दर्ज करने के लिए और 20,000 रुपये तो खोजने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये घटना ही घट शाम को घटना ही घट गई। जब प्रशासन यहाँ पर आया तो 7 लड़के बच जाते सर। अच्छा, ये भी नहीं केस। अगर समय पर प्रशासन यहाँ पर आ जाती और खोज तलाश करती तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। क्या माता जी ये बता रहे हैं कि उसके बाद अब धमकी भी मिल रहा है? हाँ सही बात है। सभी को सोनू उसको जीतन को भाई बड़ा है दिल्ली से भी प्रशासन थाना में भी बड़ा बाबू के भी सोनू को जीतन को जो घटना किया है उसको बड़का भाई जो कल एक लड़की के की मारा है, 4 लड़की के आर मारेंगे हम आएंगे। तो वो बड़ा बाबू के साथ भी बात किया है, बड़ा बाबू भी उसको डांटा उठा है। जब भी वो कुछ दिन साथ है ना, तो वो जिस दिन घटना हुआ उस दिन बहुत वो 10 बार फोन कर के बहुत गाली रंग के बहुत रंग के धमकी बहुत रंग के मुखिया जी के भी गाली दिया है, वो पंच है उसको भी गाली दिया है बात कर के। जैसे एक लड़की के की मारा है और लड़की के मारेंगे तो पूरा बहुत गाड़ी के साथ। अच्छा, तब तो पूरा ये लोग डरे हुए हैं परिवार। हाँ, तो गरीब परिवार है तो वो बुता है कि गरीब परिवार है क्या कर सकता है वही में। और उसको भी मुखिया और कोई भी हो, कोई उस दिन से ना आता है पूछने के लिए, ना साथ देता है, ना कुछ भी करता है। उसको गार्जियन भी ज़्यादा घटना, उसको गार्जियन भी आधार कार्ड के साथ जहरान के खिलाया है। 2 लड़का एक गार्जियन वो जीतन को मम्मी है, वो तीनों मिल के लड़की को पिया, सेनूर भी डाला है जबरदस्ती में लड़की को पकड़ के। उसके बाद जहर पिला करके वो रोड पर वो घर है उस दूसरा घर में रख दिया पलंग पर। 2 बजे रात से खोते 4-5 बज गया। जब बोला सुना जो वो थाना गया है, जब ही मारने की कोशिश करके ये लड़की के जहर किया करके पक्का 7 बजे कोई लड़का बोला जो क्यों रोती है, क्यों उसको माँ इतना रोती है, 7 बजे तक के लड़की आ जाएगी। सिर्फ 7 बजा वो जैसे कि बूंदी को शनिचर दिन था हुआ, बस लड़की बोला और वही लड़का हला क्या लड़की मिल गया। जब तक तो लड़की मिला गया सब, तब तक वो इतना बात बोल के फरार दूंगा। इस परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, निशब्द हो जाते हैं जब इस तरह की घटना को हम देखते हैं कि एक पिता जो अपनी बेटी को बचाने के लिए और पढ़ाने के लिए जिद ठान लेते हैं, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उसके पीछे खर्च करते हैं, इसके बावजूद भी अब बेटियां गांव में भी सुरक्षित नहीं है और अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक तो इनकी बेटी की हत्या हो गई है और अब ये न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो न्याय दिलाना आपका भी काम है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर क्यों इस परिवार को अब तक न्याय नहीं मिलता है। बाकी इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल बिहार के समस्तीपुर से रविकांत को दीजिए इजाज़त।